नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड प्रायोगिक भूगोल में बौन प्रक्षेप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बौन प्रक्षेप एक संशोधित शंकु आकार प्रक्षेप होता है। इसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बौन के द्वारा बनाया गया। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बौन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप की रचना विधि एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप से काफ़ी मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि एक मानक शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है, जबकि बौन प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित करना आवश्यक होता है। बौन प्रक्षेप के रेखाजाल की तुलना सैनसन फ्लेमिस्टीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से भी की जा सकती है। प्रक्षेप बनाने के लिए एक हम उदाहरण का सहारा लेते हैं। इसमें मापनी 1:125 मिलियन है। रेखा अंतराल अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वह 15 डिग्री है। मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिया हुआ है। क्षेत्र का विस्तार 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 15 डिग्री पूर्व से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहाँ हम प्रक्षेप की रचना ग्राफिकल मेथड आलेखी विधि के द्वारा करेंगे और इसके लिए सबसे पहले पृथ्वी के गोले का लघुग्रथ पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास r हमें ज्ञात करना है। r ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक भिन्न का हर। यहाँ पर पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 635 मिलियन दिया हुआ है और 125 मिलियन हमें हमारा जो एग्जाम्पल या हमारा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है। और गणना करने के बाद r का मान हमें 5.08 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब चित्र जैसा चित्र में दिया हुआ है, चित्र के अनुसार 5.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास से वृत्त का एक चतुर्थांश ABO खींचते हैं। OB रेखा के O बिंदु पर 15-15 अंश के अंतर पर कोण बनाती हुई OC, OD, OE, OF और OG रेखाएं हम बनाते हैं। E बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं जो बढ़ाई हुई OA रेखा को P बिंदु पर काटती है, जैसा चित्र में दिखा रखा है। अब CB अर्धव्यास से O बिंदु को केंद्र मानकर चाप घुमाते हैं जो OC, OD, OE, OF और OG रेखाओं को H, I, J, K, L बिंदुओं पर काटती है। इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं से OA रेखा पर HI डैश, II डैश, JJ डैश, K डैश और LL डैश लंब बनाते हैं। फिर इसके बाद हम चित्र B के अनुसार एक लंबवत सरल रेखा P डैश M खींचते हैं जो प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी। P डैश को केंद्र मानकर PE अर्धव्यास से एक चाप खींचते हैं जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा को N बिंदु पर काटता है। यह चाप 45 डिग्री उत्तर की मानक अक्षांश को प्रकट करेगा। BC दूरी प्रकार में बढ़कर केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दो चिन्ह N बिंदु से ध्रुव की ओर और दो चिन्ह N बिंदु से भूमध्य रेखा की ओर अंकित करते हैं। P डैश केंद्र से इन चिन्हों से होते हुए सकेंद्र वृत्तों के चाप खींचते हैं
और इन पर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री उत्तर लिख देते हैं। यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि P डैश बिंदु ध्रुव नहीं होता है और हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आगे BC के बराबर दूरी पर एक और चिन्ह अंकित कर दें तो यह उत्तरी ध्रुव को प्रकट करेगा। अब चित्र में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए 45 डिग्री अक्षांश वृत्त पर H डैश के अंतर पर, 30 डिग्री के अक्षांश वृत्त पर I डैश के अंतर पर, 45 डिग्री के मानक अक्षांश पर J डैश के अंतर पर, 60 डिग्री के अक्षांश पर K डैश के अंतर पर और 75 डिग्री अक्षांश वृत्त पर L डैश के अंतर पर चिन्ह बनाते हैं। प्रत्येक अक्षांश पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 5-5 चिन्ह लगाते हैं। अक्षांश वृत्तों के समान क्रमांक वाले चिन्हों को मिलाते हुए देशांतर रेखाएं पूर्ण करते हैं और प्रत्येक देशांतर रेखा पर उसका अंशों में मान लिखते हैं। इस प्रकार हम प्रक्षेप को पूर्ण करते हैं। अब आगे हम प्रक्षेप की पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहचान: समस्त अक्षांश वृत्तीय शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्र वृत्तों के चाप होते हैं और इनके बीच की दूरी समान होती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा सरल रेखा होती है तथा शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, परंतु केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूर्व तथा अथवा पश्चिम की ओर को दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन अधिकाधिक तिरछे होने लगते हैं। चूंकि बॉन प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है, अतः एक मानक अक्षांश और 2 मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेपों के विपरीत इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित होता है। अलग अलग अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ये इसकी पहचान हुई। इसके गुणधर्म, प्रमुख विशेषताएं: समस्त अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी भी बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप किनारों के समीप स्थित क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। क्योंकि अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पर होता है, अतः इस प्रक्षेप में समक्षेत्रफल का गुण बना रहता है। इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग: मानचित्रावलियों में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, परंतु कम देशांतर विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्रीय मध्याह्न रेखा 70 डिग्री पश्चिम चुन ली जाए तो बॉन प्रक्षेप पर चिली का एक आदर्श मानचित्र बन सकता है। इसका कारण यह है कि बॉन प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समीप क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफी सीमा तक शुद्ध रहती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर स्थित भागों की आकृति में विकृति बढ़ने के बावजूद मध्य अक्षांशों के वितरण और सांख्यिकीय मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का काफी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में इस प्रक्षेप पर स्थलाकृतिक मानचित्र भी बनाए जाते हैं।